सोमवार की सुबह है, नए हफ्ते की शुरुआत है और हफ्ता ऐसा है जिसमें हम साल 2025 को पीछे छोड़ 2026 में एंटर कर रहे होंगे। इसी हॉलिडे मोड के चलते पिछले कुछ दिनों से ग्लोबली क्या, हमारे अपने खुद के भारतीय बाजार भी इंक्लूडेड, वॉल्यूम्स ठंडे, पार्टिसिपेशन लो, कंसोलिडेशन का मूड माहौल। और इस हफ्ते भी मामला कुछ ऐसे ही नजर आएगा, क्योंकि 31 दिसंबर यानी कि बुधवार को बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स या तो बंद हैं या अर्ली क्लोज कर रहे होंगे, यानी कि आधे दिन ही कामकाज कर रहे होंगे। उसके बाद 1 जनवरी यानी कि गुरुवार को दुनिया भर के बाजार सारे के सारे छुट्टी बना रहे होंगे। और उसके बाद शुक्रवार को यानी कि 2 जनवरी को भी कई सारे इंपॉर्टेंट एशियन पीयर्स छुट्टी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होगी। अच्छा, पूरी दुनिया से कंफ्यूज मत होइएगा, जहां जहां मैंने कैलेंडर में रेड मार्क कर रहा है, सिर्फ उन्हीं दिन भारतीय बाजार खुले हैं, सिर्फ उतनी दिन भारतीय बाजार खुले हुए, बाकी छुट्टी है अपनी। खैर, आज के संकेत दिखाऊं, लाइए जरा गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पे। 34-35 पॉइंट इन ग्रीन, लार्जली फ्लैट लेकिन ग्रीन टिल्ट के साथ हमारा आज का इस हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है। ग्लोब का मूड दिखा देता हूं क्विकली। पहले स्ट्रिंग प्ले आउट करिएगा, उसके बाद रखिए प्लीज। गिफ्ट निफ्टी तो रख ही दिया है, हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड हो रहा है। हमारे बाकी एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डायरेक्टर साहब दिखाइएगा जरा। मिला जुला सा रुझान है आज के दिन हमारे एशियन पीयर्स का। जहां तक यूएस के हैंडओवर की बात है, जब फ्राइडे को 3:30 बजे हम समाप्त कर रहे थे सेशन को, बिल्कुल फ्लैट थे यूएस के फ्यूचर्स, नाम मात्र की लाल टिक थी 2.3 पॉइंट टाइप्स। उसके सामने एक्चुअल सेशन भी वैसे ही फ्लैट सा था। आज सुबह के फ्यूचर्स वैसे ही फ्लैट से हैं, तो मूड ग्लोबली कंसोलिडेशन का कंटिन्यू कर रहा है भाई साहब। अगर हैंडओवर देखनी है, तब आपकी पहली प्लेट देखनी है, तो ऐसा कोई हैंडओवर बुरा नहीं है। जहां छोड़ा था या तो वहीं पे मिला है या कुछ इंडेक्सेस में उसके ऊपर ही मिल गया है हमको, तो ठीक है, हैंडओवर कंसोलिडेशन जैसा मूड कंटिन्यू कर रहा है। पर हरमास बताएंगे ग्लोबली मूड है क्या। कुछ हेडलाइन में चाइना रिलेटेड भयावह बातें कर डाली प्रोड्यूसर साहब ने, सब समझ लेते हैं। हरमास, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले बाजार के तो नाम मात्र का प्राइस एक्शन था फ्राइडे को, लेकिन 2 बड़ी बातें ओवर द वीकेंड और इस वक्त निकली है। पहले तो चांदी की बात कर लूं। ठीक है। $83 के पार स्पॉट प्राइजेस निकले थे, फ्यूचर्स के प्राइजेस $82 के पार निकले थे, और उन स्तरों से फिर जाकर के जो है 10% से ज़्यादा की तेज़ी जो है गिरावट देखने मिल रही है उन स्तरों से स्पॉट प्राइजेस में, जबकि अब जो है 2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ स्पॉट प्राइजेस कामकाज कर रहे हैं। फ्यूचर्स में अभी भी थोड़ी सी नाम मात्र की तेज़ी बनी हुई है, लेकिन इस वक्त अगर आप इंट्राडे हाई से कंपेयर करें तो सिल्वर में, चांदी में इस साल अब लगभग 180% की तेजी देखने मिली थी, जबकि 1979 के बाद का सबसे बेहतरीन साल चांदी के लिए रहा है। और काफ़ी सारे फैक्टर्स थे इस बात के। एक तो सप्लाई डेफिसिट तो बनी हुई है, क्योंकि पेपर ट्रेड्स को कवर करने के लिए फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ रही है, और फिजिकल डिलीवरी देने जितनी सप्लाई इस वक्त बाजार में है नहीं, तो उस वजह से बाजार को जो है इस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है। एक शॉर्ट स्क्वीज आप कह सकते हैं, सप्लाई डेफिसिट कह सकते हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स में मांग है, उस वजह से तेज़ी है। सोने में भी तेज़ी जारी है, $4,500 के ऊपर ही है सोना। ETF इन्फ्लोज जारी है, सेंट्रल बैंक्स की खरीद जारी है। कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम, लगभग सभी मेटल्स जो है रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। प्लैटिनम और प्लैटिनम भी जो है 9% की तेज़ी शुक्रवार को देखने मिली थी। पैलेडियम में 10% की तेज़ी देखने मिली थी। आज LME पर कॉपर की जो है ट्रेडिंग शुरू होगी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद, तो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो उन्हीं सारी चीज़ों पर बनी हुई है, सोने, चांदी और बाकी सारे जो मेटल्स हैं उन पर। कल रात को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली थी, आज सुबह तड़के हमारे समय अनुसार, तो वहाँ पर काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अगले हफ्ते फिर से दोनों दल मिलेंगे, ये भी उन्होंने कहा, और वेरी क्लोज टू अ डील, ये तो पहले से भी वो कहते आए हैं, और शायद कुछ हफ्ते लग जाए इसका समाधान करने में, लेकिन ये हो जाएगा, ये आश्वासन डोनाल्ड ट्रंप ने दिलवाया है। और सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर के उन्होंने ये कहा कि यूरोप जो है वो यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज का ज़्यादा भागीदार होगा, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा करीब है। और
पुतिन के साथ भी उनके गुड एंड प्रोडक्टिव फोन कॉल हुए जेलेंस्की से मुलाकात से पहले, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। जेलेंस्की से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी शांति फ्रेमवर्क के जितने भी सारे एस्पेक्ट थे सभी पे चर्चा हुई, लगभग 90% बातों पर सहमति बन चुकी है, कम से कम यूक्रेन और यूएस के बीच में सहमति बन चुकी है, और प्रॉस्पेरिटी प्लान जो है किस तरह से यूक्रेन को दोबारा खड़ा किया जाएगा उस पर अभी भी चर्चा जारी है। और उस तरफ जब ट्रंप का फ़ोन आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूज़ एजेंसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि शायद यूक्रेन शांति नहीं चाहता और उस वजह से अगर रूस को फोर्स का इस्तेमाल करके अपने मकसद पूरे करने पड़े तो वो ज़रूर करेंगे। और फोर्स से उन्होंने यूक्रेन में कीव और बाकी सारे जो उनके एनर्जी ठिकाने हैं यूक्रेन के, वहाँ पर हमले किए शनिवार को, जहाँ पर लगभग 40 मिसाइल्स और लगभग 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये रूस की तरफ से हमला किया गया था ओवर द वीकेंड। इस वक्त कोई इस हफ्ते कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं बाजार के लिए। कल फेड के मिनट्स रिलीज हो रहे हैं, बुधवार को जॉबलेस क्लेम्स रिलीज होने हैं और फिर तो गुरुवार को छुट्टी होगी, शुक्रवार को भी कोई बड़ा डेटा आना नहीं है। तो ये हफ्ता डेटा पॉइंट्स के लिहाज से थोड़ा ठंडा है। अगले हफ्ते से फिर जब अर्निंग शुरू होंगी, सेल्स के डेटा आएंगे, जॉब्स रिपोर्ट आएगा, तब वहाँ पे ज़्यादा एक्शन बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल बाजार की नज़र सोने, चांदी और बाकी सारे मेटल्स पे बनी हुई है। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो ही जाता है।